गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज करेंगे बच्चों हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो हेरिन। लास्ट वीडियो में की थी बच्चों हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब देखो बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। अब हमें ये पता होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन आर हायर देन कोरोस्पोंडिंग अल्केन। जो हमारे पास सिंपल अल्केन है उसके कोरोस्पोंडिंग में हेलो अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट वो ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है। ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मास दोनों का लगभग सिमिलर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब कहते हैं जी इसमें किसकी वजह से होता है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो एक कहता है जी स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेकंड, इंक्रीज्ड वंडरवाल फोर्स है तो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कुछ एक पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो, नंबर 1, साइज ऑफ हेलोजन। अगर हेलोजन का साइज ज़्यादा है बच्चों तो मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। तो ये देखो, हेलोजन का साइज ज़्यादा है, बड़ा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका ज़्यादा रहेगा। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट है वो चेन लेंथ पे डिपेंड करेगा बच्चों। जितनी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी आपकी मेल्टिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप देखो, मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी बच्चों नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जितने ज़्यादा हेलोजन एटम होंगे मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। आप देखो, एक मेरे पास है CH3Cl, एक हेलोजन है, और यहाँ पे देखो बच्चों हेलोजन कितने हैं, 3 है। तो जहाँ पे हेलोजन ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा। तो ये देखो इसका क्या है, -63.5 डिग्री, और इसका देखो कितना है, -97.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या है बच्चों, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अगर सिमिट्री है एलिमेंट्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर सिमिट्री है बच्चों तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन है और इसके बिल्कुल सामने क्लोरीन है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ एक सिमिट्री है बच्चों, क्या है, सिमिट्री है। इस सिमिट्री के कारण ये अच्छे से क्रिस्टल में पैक हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये देखो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 323 डिग्री, सॉरी 323 केल्विन है, ठीक है। और ऑर्थो का है 256 और मेटा का सबसे कम रहेगा बच्चों 249। ये बात आपको याद रखनी है सिमिट्री के बेस पे। तो यहाँ पे लाइन बहुत अच्छी लिखी है बच्चों, ड्यू टू सिमिट्री इट फिट इन क्रिस्टलेटिक्स बेटर। अगर सिमेट्री ज़्यादा है तो क्रिस्टलेटिक्स के अंदर बेटर फिट होगा और मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, हायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रांच हो बच्चों अपने कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो क्या रहेगा। तो ये देखो, ब्रांचिंग हैव वेरिएबल इफेक्ट ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग इफेक्ट है बच्चों, ठीक है। नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज एज ब्रांच इज इरेगुलर। एक ब्रांच रेगुलर हो बच्चों और एक क्या हो, इरेगुलर हो, ठीक है। अगर इरेगुलर है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इरेगुलर में क्या आ जाएगी बच्चों, मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज एज ब्रांच इज सिमेट्रिकल। अगर ब्रांच है वो सिमेट्रिकल हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, इट मेक्स द मॉलिक्यूल पैक मोर टाइटली इन क्रिस्टलेटिक्स। अगर सिमेट्रिकल है तो वो क्रिस्टलेटिक्स के अंदर टाइटली पैक हो जाएगा। अगर टाइटली पैक हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो थे बच्चे 4 फैक्टर मेल्टिंग पॉइंट्स पे। अब बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रांच के अपोजिट होगा। ब्रांच आपने इंक्रीज कर दी, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये मेरे पास है 1 2 3 4, 4 कार्बन के है, ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है। तो सभी के अंदर 4 4 कार्बन है बच्चों। देखो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच आ गई और यहाँ पे ब्रांच कितनी आ गई बच्चों, 2 ब्रांच आ गई, तो ब्रांच इंक्रीज हो गई। ब्रांच इंक्रीज होते ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो देखो 2 ब्रांच है, 346 केल्विन है, एक ब्रांच है 364 है, और कोई ब्रांच नहीं है 375 है।
तो ये है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ब्रांच के अगेंस्ट क्या इफेक्ट रहेगा। अब सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन। देखो आइसोमर का मतलब वही फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट। ये देखो यहाँ पे क्लोरीन एक ऑर्थो पे है और एक यहाँ पे क्लोरीन मेटा पे और एक क्लोरीन आपकी पैरा पे है। ठीक है, तो कहता जी बॉइलिंग पॉइंट इनका नियरली सेम रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, नियरली सेम रहेगा। ये देखो 448, 446 और 453 नियरली क्या है बच्चों, सेम है। तो कहता जी ऑर्थो का वैसे सबसे ज़्यादा है, फिर आपका पैरा का है और फिर आपका मेटा का है। ये भी आपको याद रखना है, नियरली सेम है बच्चों। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो विद सेम अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप आपका सेम है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो सभी में अल्काइल ग्रुप सेम आपका, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा इस ऑर्डर में। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इसका कम, इसका और कम और इसका और कम। ठीक है, रीज़न क्या है, साइज एंड मास ऑफ हेलोजन इंक्रीज। देखो यहाँ पे ये तो लगभग सभी में सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका मास ज़्यादा है और साइज भी ज़्यादा है। यहाँ पे इसका मास कम है और साइज भी कम है, तो मास और साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज हो जाएगा, तो वंडरवाल फोर्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट आपकी इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों कर लोगे, कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों और डेंसिटी हमारी क्या होती है। डेंसिटी होती है बच्चों मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब डेंसिटी है वो मास के डायरेक्टली है। मास आपने बढ़ा दिया डेंसिटी बढ़ जाएगी, और डेंसिटी है वो वॉल्यूम के अपोजिट है। वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, या डेंसिटी आपने बढ़ा दी वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब देखो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज हो गए, मास इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो गए, मास इंक्रीज हो गया, डेंसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई बच्चों। थर्ड पॉइंट है मास ऑफ हेलोजन एटम। यहाँ तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम था, यहाँ पे मास ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम का मास बढ़ा, डेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी। जैसे अब मैं पूछूं डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की या क्लोरीन की, तो आप कहोगे क्लोरीन का मास ज़्यादा है, तो डेंसिटी क्लोरीन की ज़्यादा होगी और फ्लोरीन की कम होगी बच्चों। आगे बात समझ में? तो ये तीनों पॉइंट एक टेबल से डिस्कस करते हैं बच्चों हम। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी हमने एक टेबल बनाई है। तो ये देखो बच्चों, ये देखो कंपाउंड, देखो कार्बन सभी में सेम है, 3 3 कार्बन है, तो छोड़ दो। नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करती है डेंसिटी, कार्बन की संख्या बढ़ेगी डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तीनों में कार्बन सेम है। अब देखो हेलोजन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन। हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन सेम है, ठीक है, वो भी कंसेप्ट खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखना हमें अब मास का कंसेप्ट आएगा, मास ऑफ हेलोजन। हेलोजन का मास आई का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा इसी की होगी। ठीक है, ब्रोमीन का कम होता है, कम हो जाएगी डेंसिटी, क्लोरीन का और कम होता है और कम हो जाएगी। अब हमने कहा भी जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होंगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो कार्बन सभी में एक एक है, कार्बन का कंसेप्ट छोड़ दिया हमने। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 4 है, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम आपकी इंक्रीज हो गई, तो डेंसिटी भी बच्चों आपकी इंक्रीज हो जाएगी। 1.336 है, 1.489 है, यहाँ पे 1.595 है। तो ये तो था बच्चों कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी का। लास्ट टॉपिक है बच्चों सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो सोल्यूबिलिटी का क्या मतलब होता है, घुलनशीलता बच्चों, वो कितना घुल सकता है किसी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन आर लो इन वाटर। वाटर में हेलो अल्केन है वो लेस सोल्यूबल होते हैं बच्चों। ठीक है, बट मोर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हाईली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर में। ठीक है, लेकिन ये मोर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, हाइड्रोजन बॉन्ड पे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है तो सोल्यूबिलिटी आपकी होगी। ये भी नहीं है तो देखें हम वंडरवाल फोर्स। सबसे पहले देखें बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ये नहीं है, फिर देखेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या नहीं, ये नहीं है, फिर जाएंगे हम वंडरवाल फोर्स पे बच्चों। तो ये तो था हमारा छोटा सा कंसेप्ट सोल्युबिलिटी का। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पे ये वीडियो है। तो इस वीडियो को बच्चों ध्यान से देखना और अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग तैयार करना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, तो ऐसे ही टॉपिक्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।